मैं बुमराह को और जसप्रीत को ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह की वो बॉलिंग करते आ रहे थ्रू आउट, किसी भी बैट्समैन को किसी भी मौके पे कहीं भी उन्होंने फ्री नहीं होने दिया। अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। एग्जैक्टली और आप देखिए कि मैं यही समझती हूँ कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जो कि डेकेड्स के बाद आपको कभी मिलेगा ही नहीं है, और ऐसा बॉलर कह लें कि आप जो मर्जी छानबीन कर लें बहुत कम मिलेगा आपको, और पैदा भी बहुत कम होते हैं। जसप्रीत बुमराह को मैं बॉलर ही नहीं मानता हूँ। जसप्रीत बुमराह एक वटा बॉलर है, ये कहना है भाई साहब तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह को बैन कर देना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट से, क्योंकि भाई इसका एक्शन जो है ना वो लीगल नहीं है। संजू सैमसन को क्रेडिट जाता है, वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का किरदार भी जो है और नाकाबिले फरामोश है। बुमराह को किस तरह रेट करते हैं कि लोग उनको वसीम अकरम के साथ मिलाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है बुमराह की वो बता रही है कि वो मुश्किल वक्त पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं। जो उनसे बॉलर्स है ना, और जो इनमें एग्रेशन है, ये जेन्युइन फास्ट बॉलर्स वाली एग्रेशन देखने में नजर आती है। और बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, जिस स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, जिस लाइन से बॉलिंग कर रहा है, मेरे ख्याल में उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। 19 छक्के इंडिया ने लगाए इनिंग में और 15 इंग्लैंड ने लगाए हैं। सो आई थिंक कि फर्क दोनों टीमों में इतना जो था ना, सिर्फ और सिर्फ बुमराह का फर्क था। बुमराह ही वाज द ओनली मैन स्टैंडिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड विक्ट्री, बिकॉज वो वाले जो ओवर्स थे वहां पर उन्हें वो चीजें नहीं मिली। हर बॉलर को उन्होंने मैनेज किया, बट ही वाज द एक्सेप्शनल केस अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, जो उनका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी। ही टर्न द मैच, वो 2 विकेटें 1 ओवर में, फिर आखिर वाला ओवर, और यहाँ पर भी। और जो वर्ल्ड कप भी फाइनल जीते थे उसमें भी ही वाज द मैन के बॉल टू बॉल। पाकिस्तान से जो मैच जीते तब भी रन बॉल चाहिए था, वहां पे आकर उन्होंने रिजवान की विकेट ली थी उस मोमेंट पे जब रिजवान वाज वेल सेट और पाकिस्तान को कोई 30 रन 30 बॉलों में चाहिए थे, अराउंड दैट टारगेट। बुमराह की बात की तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। उसको जितना गेम अवेयरनेस है, जितना वो उसकी स्किल्स है, और एक करेक्टर है। उसको जब भी कैप्टन उसको बॉल देता है, जब भी जो भी उसका रोल उसको बताता है कि ये आपका रोल है, अभी यहाँ पे हमें कंटेन बॉलिंग करके दे दो, वो कंटेन कर सकता है। उसकी जो स्किल्स है, अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप विकेट दिलाओ तो वो उसके लिए ब्रेक थ्रू दिलाता है। अगेन जिस तरह 2024 में उसने क्रंच टाइम पे करेक्टर शो किया और मैच जिताया, फाइनल जिताया, वहाँ पे विकेट लेने की जरूरत थी अगेंस्ट पाकिस्तान फिर फाइनल में, और आज फिर उसने करके दिखाया। जो डेथ के ओवर थे या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था, आई एम श्योर कि उसने बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन उसकी जो गेम अवेयरनेस है, उसकी जो स्किल्स है, उसको पता है कि ये हार्ड आ रहे बैट्समैन, तो उसने पहले स्लो रन किया और उसको अपने पेस से रिसीव किया, वेरिएशन से रिसीव किया। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा है, बस चलता जा रहा है, ठीक है, कोई विजन नहीं है, कोई प्लान्स नहीं है कि कैसे हमने क्रिकेट लेके जाना है, क्या करना है क्या नहीं। बस जो आ रहा है, जो बोर्ड में आ रहा है वो अपनी मर्जी से क्रिकेट चला रहा है, एक प्रोसेस के साथ नहीं चला रहा। जैसे दुनिया की बाकी क्रिकेट चलाई जा रही है, खेलते 6 महीने क्रिकेट सिर्फ खेलते हैं। क्या वजह है कि इनकी क्रिकेट इतनी ऊपर है? हर टाइप की आप देखें, दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। टेस्ट टीम उनकी नंबर 1 है, वर्ल्ड कप वो T20 जीत गए हुए हैं, वनडे में थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर कम बैक कर जाएंगे। उनके पास प्लेयर और पूल देख लें, कितना इंटेंट देख लें। तो इसलिए है क्योंकि वो प्रोफेशनली चला रहे हैं, तो हम लोग इस तरह नहीं अपनी क्रिकेट चला रहे। बड़ा ओवर मिलता तो ये इंग्लैंड जो है वो मैच जीत गया था। इंग्लैंड ने अपनी जो मिस्टेक्स की हैं उसकी वजह से ये मैच में पीछे रह गए। मुकाबला उन्होंने बहुत किया, बहुत उन्होंने दलेरी से मुकाबला किया। 253 स्कोर 20 ओवर में बहुत होता है, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह मुकाबला किया, आई थिंक वो जो 2-3 गलतियां थी वहां पे आके वो इस मैच में रह गए। भाई आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना, वो बड़ा क्रूशल था। उसने जिस तरह इनिंग्स खेली, और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। जसप्रीत बुमराह भाई वटा मारता है, जिसकी वजह से भाई इंडिया मैचेस जीत जाता है। अगर जय शाह की जगह पे कोई और आईसीसी का चेयरमैन होता तो भाई वो जसप्रीत बुमराह को पहली फुर्सत में ही भाई बैन कर देता। भाई तनवीर अहमद ये 2 हाथ है, मतलब तेरी अपनी अलग ही दुनिया है यार। जय शाह कब आया है आईसीसी की कुर्सी के ऊपर, कब आया है? मतलब इंडिया की टीम जीते तो भाई हमारा रोना धोना ही नहीं खत्म होता है। हम अपनी टीम की गंदी परफॉर्मेंस को भूल गए हैं कि भाई उन लोगों ने क्या किया वर्ल्ड कप में। आप ही थे ना जब इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेल रही थी, आप ही कह रहे थे ना कि भाई इंडिया की टीम जो है ना भाई एक ही स्टेडियम में मैचेस खेल रही है, दुबई में बैठी हुई है। अब हमारी टीम श्रीलंका में बैठी थी कि नहीं बैठी थी? बाकी टीमें इंडिया आ रही थी, जा रही थी, इंडिया श्रीलंका आना जाना था उन लोगों का। भाई हम क्यों नहीं जीत पाए हैं? तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप
आप इनकी उसमें चले गए। मैं तो इधर जा रहा था, हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको अच्छा, मिला ये हुआ है। है। जी जी। ये जो आखिरी 4 ओवर्स हैं, इसके अंदर से जो 4 ओवर थे, एक एक ओवर अक्षर पटेल, एक क्या नाम है आपका हार्दिक पांड्या, एक आपका जसप्रीत बुमराह और एक अर्शदीप का था। मेरे ख्याल में अर्शदीप ने अपने ओवर में जो कुछ वो बेस्ट कर सकते थे वो किया, मगर बुमराह का जो ओवर था जहां पर इंग्लैंड को मेरे ख्याल में विकेट देने के कोशिश उनकी थी कि विकेट ना दी जाए। 4 ओवर में 70 रन से, जो कि बुमराह के एक ओवर था, उसके बाद आपको पता था कि यार अगर यहां पर विकेट ना मिलती सूर्य कुमार यादव को, जो कि नहीं मिली विकेट, मगर ये कि उसके बाद जो 2 ओवर थे बुमराह ने उस ओवर करने के बाद तो इस बात का यकीन दिला दिया था कि 2 ओवर में 39 रन बनाने अब मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि एक अक्षर पटेल का ओवर बार बार मुझे घबराहट हो रही थी ये सोच करके कहीं अक्षर पटेल को, क्योंकि अक्षर पटेल आज रन तो उन्होंने दिए जरूर, मगर अक्षर पटेल ने आज 2 अहम कैचेज ऐसे हैं जिसमें एक फील्ड शॉट का है जो रॉन्ग साइड पे भाग के उन्होंने पकड़ा, आपने देखा होगा। एक बाउंड्री के ऊपर उन्होंने जो साथ में मिलकर शिवम दुबे के साथ मिलकर कॉरेस्पॉन्ड किया और फिर वो बाउंड्री के बाद और तिलक वर्मा का जो कैच जो सैम करन का उन्होंने लिया बाउंड्री के ऊपर, जो बुमराह के ओवर सॉरी हार्दिक पांड्या के ऊपर ओवर आया। मगर ये अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वहां पर उस वक्त विकेटों की वजह से नुकसान में था। हालांकि संजू का लगातार दूसरी इनिंग, पहला ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, ये तो खैर पूरा सेमीफाइनल था, 4th कंसेक्यूटिव आईसीसी फाइनल, क्लियर डोमिनेशन इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्लियर डोमिनेशन। 2023 फाइनल, 2024 फाइनल, 25 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और अब 26 का फाइनल, और ये चौथा है, 2 जीते हुए 1 हारा है। अब चौथा नो वन नोस कौन जीता है, मगर जबरदस्त जबरदस्त। बस भाई संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और वो आज दिखा। आप बात करें जो इंग्लैंड रिलाई कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवरटन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग शोएब भाई, एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहाँ से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर कराया वो ब्रिलियंट कैप्टनसी, और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी को देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के स्टार पेसर और मौजूदा दौर के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह ने T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के दौरान एक अहम उपलब्धि हासिल कर ली। ऐसी उपलब्धि जो उनसे पहले भारत के सिर्फ 7 गेंदबाजों ने ही हासिल की थी। इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया और शानदार जीत हासिल करी। सेमीफाइनल में भारत की जीत के इस हीरो ने मैच की अपनी पहली गेंद में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट चटकाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 500वां विकेट भी पूरा कर लिया। जसप्रीत बुमराह को हालांकि उनके बाद ऐसा करने वाले और भी खिलाड़ी रहे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने यह कारनामा कर भारतीयों को गौरव फील कराया। लेकिन उनकी गेंदबाजी ने भारत के लिए फाइनल का टिकट कटवाने में अहम योगदान निभाया। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।